काम बर्बाद करने के लिए थैंक यू। ये सब कुछ सुन के भी तो बेचारे बहुत उदास हो जाते हैं। जेके सोचते हैं ये आदमी अपने बेटे से ऐसा कैसे बोल सकता है। फिर कहते हैं तियांग तुम चिंता मत करो, इस आदमी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मुझे पता चल गया है जिस तरीके से वो तुमसे बात कर रहा था, वो आदमी तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ अपने पैसे और पावर से प्यार करता है। कोई बात नहीं जंगकुक, मैं अपनी गलतियां उन पर नहीं डाल सकता। ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। अब तुम क्या करोगे? पहले तो मैं इस कंपनी से इस्तीफा दे दूंगा। नहीं तियांग, कुछ भी करने से पहले तुम एक बार सोच लो। अगर तुमने इस कंपनी को छोड़ दिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो ये हवेली जैसा घर और ना ही कंपनी। मुझे इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैं अपने डैड को सब कुछ वापस कर दूंगा। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि तुम मेरे साथ हो। क्या मतलब है तुम्हारा? चलो जंगकुक, हम शादी कर लेते हैं और नए तरीके से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। मैं अपने लिए एक छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लूंगा और तुम्हें भी तो अपने लिए एक नौकरी ढूंढनी होगी। हम दोनों को अपनी जिंदगी जीने के लिए इतना बहुत है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं ये कंपनी ना छोड़ूं, तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इस कंपनी को नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो तियांग? बेशक मैं पहले चोरी करता था, लेकिन कभी भी मैं अमीर बनना नहीं चाहता था। अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो कि तुम उस कंपनी में नहीं रहोगे तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है तियांग। तुम जैसे भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूँ कि मैं तुम्हें भविष्य में बहुत खुश रखूंगा। बेशक मुझे बहुत काम करना पड़े, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हारा फैसला कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जंगकुक, मैं चाहता हूँ कि शुगा हियोंग और नामचुन हियोंग कंपनी ना छोड़ें और नौकरी करते रहें, क्योंकि मैंने ही उन्हें नौकरी पर रखा है। एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो 10 साल तक नौकरी नहीं छोड़ सकते। मैं उस कंपनी में रहूं चाहे ना रहूं, तुम उनसे कहो कि उस कंपनी को वो लोग ना छोड़े और अपना काम करते रहें। हाँ ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा। तो आज मेरी नौकरी का ये लास्ट दिन है तुम्हारे बॉडीगार्ड के रूप में। हाँ, मेरा भी कंपनी में आज ये आखिरी दिन है। तुम चिंता मत करो तियांग, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। ये मत भूलो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू तेते। तो मिस्टर तियांग, आज आपका बॉडीगार्ड अपनी ड्रेस पहनना भूल गया है, तो क्या आप मुझे परमिशन देंगे कि मैं आज ऐसे ही काम करूं? हाँ, तुम्हें परमिशन है। मुझे एक परमिशन और चाहिए। हाँ कहो। मैं अभी तुम्हें किस करना चाहता हूँ। हाँ जरूर मिस्टर बॉडीगार्ड, आपको परमिशन है। इसके बाद तियांग और जेके मीडिया के सामने जाते हैं और तियांग कहते हैं अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ। इस कंपनी को मैं वापस अपने डैड को दे दूंगा। सॉरी मिस्टर किम तियांग, आपके साथ जो कुछ भी हुआ। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? मैं अब शादी करूंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप किससे शादी करने वाले हैं? वो कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई एक्टर? उस लड़के का नाम है जॉन जंगकुक और मैं बहुत जल्द ही इससे शादी कर लूंगा। सॉरी मिस्टर किम, मुझे मिस्टर जंगकुक से कुछ सवाल पूछने हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? ये लव मैरिज है। तो क्या आप हमें अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किसी की जिंदगी के बारे में इतने प्राइवेट सवाल नहीं पूछने चाहिए, ये ठीक नहीं है। और वैसे भी मैं उस इंसान से शादी करने जा रहा हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और वो है किम तियांग। थैंक यू सो मच। अब आप लोग जा सकते हैं। हमें अपनी शादी की तैयारियां शुरू करनी है। एक बार फिर से आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। तेते, ये पहली बार है जब मैंने मीडिया वालों से बातें करी हैं। मैंने कोई गलती तो नहीं करी? नहीं, तुमने सही जवाब दिया है। थैंक यू सो मच जंगकुक। अब मुझे कुछ करना होगा। सॉरी तियांग, मेरे पास अंगूठी तो नहीं है, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगे तियांग? हाँ जरूर जंगकुक। तियांग, तुमने ऐसा क्यों किया? उस दिन जब उसने मेरा किडनैप किया था, इसलिए तुमने मुझसे कहा कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। मैं उसे मार देना चाहता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। तुम इतना कुछ अकेले ही झेल रहे थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कुछ भी? हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लेते। कोई बात नहीं जिमिन, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। तुमने अपना सब कुछ खो दिया। अब तुम क्या करोगे तियांग?
मैं जानता हूँ कि तुम परेशान थे, लेकिन तुमने हमें सब कुछ क्यों नहीं बताया? मॉम ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया। मॉम को नहीं पता था कि उस वीडियो में तुम हो, वरना वो इस वीडियो को कहीं भी चलाने नहीं देती। मैंने न्यूज़ में ये खबर सुनी है कि तुम शादी करने वाले हो। जिमिना, मुझे इन सब चीजों में से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम सब लोग मेरे पास हो तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, और मैं अपनी जिंदगी वैसे शुरू करूंगा जैसे मैं हमेशा से चाहता था। एक नॉर्मल सी लाइफ। मैं नौकरी करूंगा, शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा और अपने हस्बैंड के साथ खुशी से रहूंगा। वैसे भी मुझे पता है कि जंगकुक मुझे बहुत प्यार करता है, और चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। सच कहूँ तो आज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हमारी शादी की तैयारी कैसे करनी है इस बारे में हम बात करेंगे जब शुगा और नामजून आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस नई लाइफ में आप लोग भी मेरे साथ रहें। और अच्छी बात है ना, अब मैं तुमसे रोज मिल सकूंगा और मेरे पास टाइम ही टाइम है। तुम लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। त्योंग, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर हमारे साथ रह सकते हो। हमारे पास एक कमरा खाली है। नहीं जिमिन, मैंने अभी तुमसे कहा था ना कि मैं नए तरीके से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, तो बस मुझे वही करने दो। ठीक है त्योंग, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हम सब यहाँ पर हैं तुम्हारे लिए। हाँ जिमिना, मैं जानता हूँ कि तुम सब मेरे साथ हो। जंगकुक, आई एम सॉरी, पहले जो कुछ भी हुआ मैं तो बस त्योंग की हेल्प कर रहा था। कोई बात नहीं जिनयोंग, आप सब लोग त्योंग की फैमिली हो और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा उसके साथ रहो। थैंक यू जंगकुक, हम लोगों को समझने के लिए। जंगकुक, तुम हमसे प्रॉमिस करो कि भविष्य में तुम त्योंग को हमेशा खुश रखोगे। हाँ, मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा। आप लोग ज्यादा चिंता मत करो। त्योंग, तुमने ये सब कुछ क्या किया? जिस चीज पर तुम्हारा हक था तुमने वो सब कुछ छोड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया त्योंग? तुम अगर चाहते तो थोड़ा इंतजार कर सकते थे। पब्लिक का क्या है, वो तो कुछ ही दिनों में ये सब बातें भूल जाती, लेकिन तुमने अपना सब कुछ क्यों छोड़ दिया? कोई बात नहीं शुगा, वैसे भी ये सब कुछ मेरे डैड का था और अब मैंने उनको वापस कर दिया। मैं आगे अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इन सब चीजों का कोई अफसोस नहीं है। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ शुगा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपनी को कभी ना छोड़ो और अपनी नौकरी करते रहो। तुमने हमें वहाँ नौकरी पे रखा और अब तुम ही जा रहे हो। ऐसे में हम लोग वहाँ पर काम कैसे कर सकते हैं? तुम्हें वहाँ काम करना ही होगा शुगा। वैसे भी आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, और अब मुझे भी अपने लिए एक नौकरी ढूंढनी होगी, और हो सकता है कि हमें कभी तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ जाए। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम लोग वही काम करो जो पहले करते थे। ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमारे साथ ही रहो। शुगा, देखा तुमने, ये हमारा छोटा सा भाई अब शादी करने वाला है। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि ये कितना बड़ा हो गया है। फैमिली बनाने की बातें जो कर रहा है, सच में ये बहुत बड़ा हो गया है। तो इसका मतलब आप लोगों को पता चल गया ना कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम सही कह रहे हो शुगा, हमारा तेते भी तो बड़ा हो चुका है, और तेते को ऐसा लगता है कि उसका एक छोटा सा झूठ हम लोग समझ नहीं पाए और हमने उसके झूठ पर विश्वास कर लिया। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ दोस्तों, ठीक से बताओ क्या बात है? क्योंकि अब हमारा तेते शादी करने वाला है तो इस बात को कहने में मैं शर्माऊंगा नहीं। बड़े भाई ने अभी तक कुछ नहीं किया और छोटे ने सब कुछ कर लिया। बस करो, बहुत ज्यादा हो गया अब। क्या बात है, तुम लोग किस बारे में इतनी बातें कर रहे हो? तेते, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ ताकि तुम सबको एक बारी में समझ में आ जाए। एक दिन रात को जंगकुक घर वापस नहीं आया, और जब सुबह वो वापस आया तो उसने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ और मैंने बहुत काम किया है, क्योंकि वो पूरी रात हमारे छोटे से तेते के साथ था। क्या हुआ, तुम दोनों को कहीं चोट लगी है क्या? ये सच में इतना मासूम है, ये बनने की कोशिश कर रहा है। जिन, तुम तो बहुत ही मासूम हो। मुझे ठीक से बताओ कि क्या बात है। मैं तो इसे पहले से ही बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि ये इतना मासूम जो है। जिन योंग, आपके लिए तो नामजून ही ठीक रहेगा। आई लव यू जिन। जंगकुक, क्या तुमने सुना? नामजून ने अभी क्या कहा? जिन को आई लव यू? हाँ तेते, नामजून ने ऐसा ही कहा है। तो ठीक है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये दोनों तो बहुत तेज हैं, लेकिन हमेशा मैं ही अकेला क्यों रह जाता हूँ? कोई बात नहीं, हॉबी, तुम्हें भी बहुत जल्द कोई मिल जाएगा। वैसे कितनी आर्मी को जिमिन की स्टोरी समझ में आई है? जिसे भी समझ में आई है तो प्लीज मुझे कमेंट में पर्पल और ग्रीन हार्ट भेजें। थैंक यू सो मच।